वीएनसी कनेक्ट करो, स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट क्लास में 2 सैम्पल टी टेस्ट स्टार्ट किया था और उसमें हमने एग्जाम्पल डिस्कस करी थी। क्या एग्जाम्पल डिस्कस करी थी कि हम 2 सैम्पल टी टेस्ट, उसमें 2 टाइप्स होती हैं। एक होता है इंडिपेंडेंट ग्रुप और एक होता है हमारे पास पेयर टी टेस्ट। तो इंडिपेंडेंट में हमारे पास डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं, सही। अब उसमें हमारे पास एग्जाम्पल क्या थी कि मेल और फीमेल जैसे जेंडर की एग्जाम्पल है, तो वो इंडिपेंडेंटली कहलाएगा। तो हम जो 2 सैम्पल टी टेस्ट देख रहे थे इंडिपेंडेंट में देख रहे थे। पेयर्ड जो है वो अलग होगा, उसकी भी एग्जाम्पल डिस्कस करी थी, उसको देखेंगे तो वहाँ पर तुम्हें और पता चल जाएगा क्लियर। तो यहाँ पर देखो हमने लास्ट क्लास में कहाँ तक किया था, हमने यहाँ पर पूरा सेंट्रल लिमिट थ्योरम ड्रॉ कर लिया था कुछ इस तरीके से कि हमारे पास यहाँ पर स्ट्रैटा सैंपल्स जो हैं स्ट्रैटिफाइड सैंपल के थ्रू हमारे पास आ गए थे और उसके मीन्स आ गए, क्योंकि हमें सीएलटी के लिए, सेंट्रल लिमिट थ्योरम के लिए मीन्स चाहिए होते हैं। तो हमारे पास मीन्स इकट्ठा हो गए हैं सब। अब उसको क्या करना है, उसको सिंपली हमें यहाँ पर प्लॉट करके देख लेना है कि भाई हमारे पास क्या बन रहा है सीएलटी में। बिल्कुल हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा नज़र आएगा, उसी पैटर्न पर नज़र आएगा। तो मैं यहाँ इस स्टेट तक आ जाऊँ। इस स्टेट तक आने के बाद हमारे पास आगे देखते हैं हमारे पास क्या चीज़ आएगी। इसको मैं यहाँ तक रन कर लूँ, लाइब्रेरी ggplot2, सही। तो हम इस स्टेट के बाद अब देखो प्लॉटिंग आ गई हमारे पास, सीएलटी हो गया, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। अब तुमने यहाँ पर देखो, गौर करो, यहाँ पर मीन्स है, सही। तो लास्ट क्लास में जैसे हमने समझा था मीन्स आ रहे हैं, अलग अलग वेक्टर लिस्ट में आ रहे हैं, रिटर्न हो रहे हैं। लेकिन हम इस वेक्टर के मीन्स को क्या नहीं कर सकते, हम वहाँ पर सैंपल्स नहीं ले सकते। हम इसके थ्रू हमारे पास सैंपल्स नहीं आएंगे, हमारे पास मीन्स आ रहे हैं। हमें क्या चाहिए, हमें एग्जैक्टली सैंपल्स चाहिए, सैंपल्स होने चाहिए जो हम जितने भी सैंपल्स बना रहे हैं, नंबर ऑफ सैंपल्स। तो उसमें हमारे पास क्या है, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर सैंपल्स के लिए अलग से तुम्हारे पास देखो क्या हो रहा है, सिर्फ उसमें ही थोड़ी सी माइनर चेंजेस है। क्या चेंजेस है, चेंजेस यहाँ पर ये हैं कि तुम यहाँ मीन कैलकुलेट कर रहे थे, अब वो मीन कैलकुलेट तुम यहाँ पर नहीं करोगे, सही। वहाँ पर तुम्हारे पास सिर्फ क्या होगा, सिर्फ डायरेक्टली सैंपल डेटा होगा। तो यहाँ तुम्हें जैसे नज़र आ रहा है कि भाई यहाँ पर तुम्हारे पास सैंपल अंडरस्कोर एन से तुम्हारा सैंपल डेटा जो है वो एक्सट्रैक्ट हो रहा है, सही। और फिर उसके बाद तुम्हारे पास यहाँ देखो डिफरेंस कि यहाँ तुम क्या कर रहे हो, सिंप्लीफाई इज इक्वल्स टू ट्रू। जब तुम सीएलटी ड्रॉ कर रहे थे तो तुमने यहाँ पर ट्रू रखा, और ट्रू का मतलब क्या था कि वेक्टर में आनी चाहिए रिटर्न, यानी कि नंबर्स आएंगे सारे एक वेक्टर में जब जमा हो जाएंगे। लेकिन हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर लिस्ट की ही रिप्रेजेंटेशन चाहिए, क्योंकि हमें रिकॉर्ड्स चाहिए। रिकॉर्ड्स जब चाहिए, लिस्ट की रिप्रेजेंटेशन चाहिए, तो हम वहाँ क्या करेंगे, हम सिंपल सिंप्लीफाई को क्या कर देंगे, यहाँ पर फॉल्स कर देंगे। उसका रीज़न क्या है कि अब हमें वेक्टर का काम नहीं है, हमें एग्जैक्टली रिकॉर्ड्स चाहिए, लिस्ट चाहिए पूरी। तो यहाँ पर तुम्हारे पास इसको एग्जीक्यूट करने पे तुम्हारे जो एक्चुअल रिकॉर्ड्स हैं वो तुम्हारे आ जाएंगे, ना कि तुम्हारा मीन आएगा, सही। मीन्स प्लॉट कर लिए थे, यहाँ तुम्हारा अब क्या हुआ, अब तुमने यहाँ पर देखो डायरेक्ट क्या किया, यहाँ पर तुमने सैंपल्स को लेके प्लॉट किया, सही। तो इस तरीके से, और सैंपल्स कहाँ है, सैंपल्स ये रहे, यानी कि डायरेक्टली तुम्हें सैंपल्स चाहिए, उसी को अननेस्ट कर रहे हो। लिस्ट आ गई, यहाँ पे तुम्हारे पास डिफरेंट सैंपल्स आ गए। अब तुमने क्या करना है, तुम्हारे पास, तुम्हें नाम पता है कि भाई तुम यहाँ पर देख कर आए थे कि ये 2 सैंपल टी टेस्ट है, तो तुम्हें 2 सैंपल्स चाहिए होंगे। एक किसका सैंपल चाहिए होगा, एक मेल वालों का सैंपल चाहिए होगा, और दूसरा किसका सैंपल चाहिए होगा, फीमेल का, क्योंकि दोनों की पॉपुलेशन पे प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि आया कि दोनों का मीन बराबर होगा या नहीं होगा, इक्वल टू है या नॉट इक्वल टू है, यही करना है। तो दोनों के अलग अलग सैंपल्स एक्सट्रैक्ट करने होंगे, क्योंकि ये तो हमारे पास सारा आ रहा है ना, पूरा आ रहा है टोटली, सब हमने सैम्पलिंग कर दी, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग अप्लाई कर दी। लेकिन नीचे हमारे पास यहाँ पर क्या है, यहाँ देखो हम वही डीप लेयर लाइब्रेरी के थ्रू हमें क्या करना है, उसी सैंपल्स में से क्या एक्सट्रैक्ट करना है, मेल सैंपल्स के लिए अलग कर दिया हमने, किसका यूज़ किया, फंक्शन का फिल्टर, यानी कि मेल जितने भी हैं वो ग्रुप मेल सैंपल्स अलग आ जाएं, और दूसरा हमने क्या किया, फीमेल सैंपल्स को अलग कर लिया।
यानी कि 2 ग्रुप से दोनों के सैंपल्स निकाल के रख लिए ताकि दोनों को कंपेयर करें उस 2 सैंपल टी टेस्ट के अंदर। क्लियर है बात भाई? यहाँ पर हमारे पास एक्सट्रैक्शन हो गई, और अगर इस एक्सट्रैक्शन पे तुम्हारे पास तुम यहाँ देखोगे कोड, तो यहाँ अगर हेड पे अप्लाई करोगे, हेड का मतलब क्या है? हेड का मतलब है तुम्हारे पास फर्स्ट 5 सैंपल्स दिखाएगा, फर्स्ट 6 सैंपल्स दिखाएगा, शुरू के पूरा नहीं दिखाएगा। पूरा प्रिंट करोगे तो वो पूरा जितने भी सैंपल्स बने होंगे 1000, वो सब लिस्टेड कर देगा। हमें वो नहीं करना। हम देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मेल सैंपल्स, डॉलर क्या कर रहे हो, डॉलर में तुम मेंशन कर रहे हो यहाँ पर हेड में जहाँ एग्जैक्टली सैंपल्स हैं। क्यों कर रहे हो? क्योंकि यहाँ देखो क्या किया हुआ है, अननेस तुमने किस में किया है, सैंपल्स में किया। उसी को तुमने क्या करना है, उसी में, क्योंकि मेरे एग्जैक्टली सैंपल्स कहाँ हैं, यहाँ पे मौजूद है। क्लियर? तो मैं यहाँ पर अगर इस हेड को करूँ यूज़, यहाँ पहले इसको रन कर लूँ, ये दोनों फिल्टर्ड हो गए, और फिर मैंने एक्सट्रैक्ट किया कि भाई हेड में मेरे पास यहाँ पर किस तरीके से आ रहा है। तो देखो आउटपुट तुम्हारे पास कुछ ऐसे फॉर्म में आएगा। देखो क्या मतलब है, पूरी सारी चीज़ें आ रही हैं तुम्हारे पास। यहाँ पर कितने टोटल हेड के थ्रू कितने सैंपल्स आ रहे हैं, 6। ये सैंपल्स बने हुए, यानी कि रैंडमली स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग के थ्रू तुम्हारे सैंपल्स बने हुए। 0 से स्टार्ट हो रहा होगा, और यहाँ 1 से स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ पर तुम्हारे पास 6 पे एंड हो रहा है। सही? तो इस तरीके से हमारे पास ये हो गए सैंपल्स, हमें पता चल गया। फीमेल के भी ऐसे होंगे, यानी कि अगर हम इसको करेंगे तो ये फीमेल्स के होंगे, फोकस फीमेल पे कर रहा होगा। सही? अब यहाँ तुम्हें क्या करना है, तुम्हें क्या सारे चाहिए? तुम्हें सब तो नहीं चाहिए, एक ही सैंपल उठा के टेस्ट करोगे ना। हमने बात डिस्कस करी थी कि भाई कोई भी टेस्ट हो, CLT में सारे सैंपल्स इंक्लूड होते, लेकिन टेस्टिंग किस पे की जाती है, एक एक सैंपल पे। तो अब 2 सैंपल टी टेस्ट का मतलब है तो मैं कोई एक सैंपल उठा लूँगा। कौन सा? वो ये भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। बात क्लियर है? तो दोनों सैंपल्स उठाऊंगा, और दोनों सैंपल्स में यहाँ पर देखो कुछ इस तरीके से एक्सट्रैक्ट करूँगा। मुझे क्या करना था, मुझे प्रेडिक्शन चाहिए किसकी, मुझे किस पे फोकस करना है, एग्ज़ाम स्कोर पे। तो मैं कैसे कर रहा हूँ, मुझे ये पता चल रहा है हायरार्की के मेरे सैंपल्स जो है वो कुछ इस तरीके से पैटर्न में स्टोर्ड हुए हैं, और मैं अगर इसको एक्सेस कर लेता हूँ तो मेरे सारे कॉलम्स आ जाएंगे। अब कोई भी कॉलम हो उस पर मुझे काम करना है तो मैं कर सकता हूँ। क्लियर? तो वहाँ अटेंडेंस हो सकती है, आवर्स स्टडीड हो सकते हैं। हमने क्या किया, हमने एग्जाम स्कोर की डिस्कस करी हुई है। सही? तो यहाँ पर तुम्हारे पास तुम ये 50 जो लिखा हुआ है, इसका मतलब है 50th सैंपल लेना चाह रहे हो। टोटल हमारे पास कितने थे, 1000, और हमने हेड के थ्रू चेक किया तो सिर्फ कितने शो कर रहा है, 6, क्योंकि मुझे मेमोरी में सारे लिस्टेड नहीं चाहिए, 6 शो कर रहा है शुरू के। क्लियर? तो मैं 50 भी ले सकता हूँ क्योंकि 1000 है मेरे पास। मैंने ऊपर जो है 1000 स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग के थ्रू बनाए, तो 50 दोनों के मैंने यहाँ पर निकाला, और इन दोनों को मैं प्रिंट करके देख लूँगा कि भाई मेरे सैंपल्स जो है वो कैसे आ रहे हैं। तो अब एक्चुअल जो मुझे चाहिए था वो आ रहा है। यहाँ मेल के आ रहे हैं कुछ स्कोर्स, और यहाँ फीमेल के, यानी कि कुछ हमने किया, कुछ कंडक्ट किया सर्वे, उसमें हमने ये गेट कर लिया, एक्सट्रैक्ट कर लिया 2 चीज़ों के। और फिर उसके बाद सिंपल देखो क्या करना है, टी टेस्ट में हम 1 दे रहे थे, अब 2 देने, यानी कि 2 सैंपल टी टेस्ट के लिए कोई अलग फंक्शन नहीं है, वही फंक्शन है, सेम स्ट्रैटेजी है, सिर्फ सैंपल 2 पुट कर दोगे। क्लियर? तो यहाँ पर तुमने इसको करना है इनिशियलाइज टी टेस्ट स्ट्रैटिफाइड, और देन तुम्हारे पास तुम्हारा रिजल्ट इस तरीके से प्रिंट हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर देखो तुम्हारे पास कुछ आ गई, टी वैल्यू आ गई, डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गया, डिग्री ऑफ फ्रीडम तुम्हारे पास आ रहा है 76, इसमें मैंने बोला था n-1 होता है। सही? और पी वैल्यू तुम्हारे पास देखो हायर आ रही है। हमने पिछली एग्जाम्पल में टी टेस्ट अप्लाई किया था, वहाँ क्या थी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में थी, माइनस में, यानी कि हमारी थ्रेशोल्ड वैल्यू से बहुत छोटी थी। अगर अब हम इसको केस को चलाएं तो हम देखो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इसी प्रोबेबिलिटी वैल्यू को यहाँ पर चेक कर रहे हैं कि अगर लेस देन इक्वल टू हो तो एविडेंस किसका मिलेगा, रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। और अगर यहाँ पर हमारे पास ग्रेटर होगी तो हमें पता चल रहा है कि ये क्या है, ये थ्रेशोल्ड लेवल से ग्रेटर है, यानी कि 0.13 है। सही?
यानी कि ये तुम्हारे पास 13.73% पे जा रही है और वो तुम्हारा कितना थ्रेशोल्ड है, 5% है। तो हमें स्ट्रॉन्ग एविडेंस क्या मिलने वाला है, तो स्ट्रॉन्ग एविडेंस तुम्हारे पास इस तरीके से नीचे मिलने वाला है, यानी फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल्स। यानी कि उसने ये ऑब्जर्व किया, टेस्ट ने हमें ये डिसाइड करके बता दिया कि भाई जो तुम्हारे डेटा में जो भी पॉपुलेशन है उस पर जो प्रेडिक्ट क्या कर रहे हो कि भाई मेल और फीमेल जो स्कोर कर रहे हैं उसमें कोई चेंजेस नहीं है अगर कंपेयर किया जाए इंडिपेंडेंट ग्रुप्स को। क्लियर है बात? तो यही चीज़ मैटर करती है। अगर तुम रैंडम सैम्पलिंग से करोगे तो तुम्हारी पी वैल्यू अलग आएगी, सही। तो इंडिपेंडेंट ग्रुप है तो ग्रुप को फोकस किया विद द हेल्प ऑफ स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, यानी कि मेल से भी कंडक्ट सर्वे में हमने फीडबैक लिया और फीमेल से भी, तब जाके हमें पता चलेगा ना कि प्रिडिक्शन क्या आ रही है दोनों ग्रुप्स में। अगर हम रैंडम करेंगे पता चला सारे मेल आ गए तो हम कभी भी नहीं कर सकते, और मेल का रेशो ज़्यादा हुआ फीमेल का कम हो गया, तो यहाँ पर सारी चीज़ें मैटर करती हैं, तो तुम्हारी प्रिडिक्शन भी फिर गलत होगी। क्लियर है? तो हमने यहाँ पर प्रिडिक्ट कर दिया कि भाई स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग के थ्रू टू सैम्पल टी टेस्ट में कि भाई फेल टू रिजेक्ट, यानी कि हमारे पास कोई डिफरेंस नहीं नज़र आ रहा है। और यहाँ भी देखो तो तुम्हारे पास मीन ऑफ एक्स और मीन ऑफ वाई यहाँ पर आ रहा है। एक्स का मतलब है मेल ग्रुप का सैंपल का, और ये दूसरे सैंपल का, सही। तो करीब करीब है, सही। उसी के बिहाफ पे उसने रिटर्न किया है रिजल्ट, और प्रोबेबिलिटी वैल्यू को देख के। करो उसको आगे से कंटिन्यू जहाँ CLT पे तुमने रोका था। पेयर टी टेस्ट का एग्जांपल देखो, टू सैंपल में हमारे पास कि फॉर एग्जांपल यू आर कंडक्टिंग अ स्टडी टू एवेल्युएट द इफेक्ट ऑफ अ न्यू मेडिकेशन ऑन ब्लड प्रेशर, यानी कि ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं और उनकी मेडिकेशन के बाद क्या है और मेडिकेशन से पहले क्या है। तो दो केसेस हो सकते हैं, बिफोर ट्रीटमेंट और आफ्टर ट्रीटमेंट। तो हमने बात करी थी पेयर टी टेस्ट होता ही क्या है कि हमारे पास रिलेटेड डेटा सेट हो, यानी कि पहले वाला डेटा भी रिलेट कर रहा है और दूसरा डेटा भी उसी से रिलेट कर रहा है। तो वहाँ क्या है, बिफोर ट्रीटमेंट है, यानी कि हमने क्या किया, पहले वाले ब्लड प्रेशर की रीडिंग्स को रीड किया है 50 पेशेंट्स की जो कि पहले मेडिकेशन नहीं ले रहे थे, सही। और फिर उसके बाद आफ्टर ट्रीटमेंट, यानी कि मेडिकेशन क्या कि एक एरिया दिया उनको आफ्टर दे हैव बीन ऑन द मेडिकेशन फॉर 6 वीक्स, यानी कि दोबारा किया गया, दोबारा रीडिंग्स ली गई कितने हफ्ते बाद, 6 हफ्ते बाद, कि भाई वो मेडिकेशन ले रहे थे, वही 50 पेशेंट थे, और अब क्या इम्प्रूवमेंट आई है। तो अब यही पेयर टी टेस्ट यही इस्तेमाल होता है इन केसेस में, कि बिफोर और आफ्टर तुम्हें ये देखना है कि भाई ये मेडिकेशन जो है वो इम्पैक्ट कर रही है या नहीं कर रही है, हमारे लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है। तो ये प्रोडिक्शन तुमने देनी है और वो 50 सैम्पल पे कर रहे हो। अब ये हमारे पास डेटा सेट नहीं है, हमें इसको वेक्टर बनाकर ही इसको टेस्ट करना होगा कि भाई हमारे पास किस तरीके से टेस्टिंग, तो हम अज्यूम करके यहाँ पर सैम्पल बनाकर हम दे सकते हैं। तो हम यहाँ पर ओपन करते हैं टू सैम्पल पेयर टी टेस्ट, और यहाँ से हम इसको ले लेते हैं कुछ इस तरीके से। तो क्या हुआ, हमारे पास बिफोर ट्रीटमेंट कुछ रीडिंग्स हैं, यानी कि हमारे पास हम क्या यूज़ कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन का फंक्शन वेक्टर के लिए। तो वेक्टर लिस्ट एक जा रही है बिफोर ट्रीटमेंट में और एक वेक्टर लिस्ट जा रही है आफ्टर ट्रीटमेंट में, सही। तो हमने क्या करना है, हमने पेयर टी टेस्ट अप्लाई करना है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, सबसे पहले इन दोनों को इनिशलाइज कर लिया, और इनिशलाइज करने के बाद हमारे पास यहाँ पर सिर्फ टी टेस्ट में थोड़ा सा चेंज आएगा। वो क्या चेंज आएगा, यहाँ पर तुम जब भी पेयर टी टेस्ट अप्लाई कर रहे होते हो तो टू सैम्पल टी टेस्ट से क्या डिफरेंस है, क्या डिफ्रेंशिएट कर रहा है, वो ये है कि जब भी हम रिलेटेड डेटा को ले रहे होते हैं तो हमें क्या करना होता है, हमें पेयर्ड इज इक्वल्स टू ट्रू का पैरामीटर यहाँ इनेबल करना होता है इस फंक्शन के अंदर। और वहाँ जब हमने किया था वहाँ कुछ इनेबल नहीं किया था, वहाँ पर सिर्फ क्या थे, मेल सैंपल था और फीमेल सैंपल था। तो हमेशा बस याद रखनी है बात कि भाई जब भी पेयर टी टेस्ट कर रहे हो, रिलेटेड डेटा है तुम्हारे पास, तो तुमने क्या करना है, पेयर्ड इज इक्वल्स टू ट्रू, ताकि वो पेयर टी टेस्ट इस्तेमाल करे और उसके बिहाफ पे तुम्हारे पास क्या हो, तुम्हारा रिजल्ट आए। तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, हमने यहाँ पर इसको प्रिंट किया और यहाँ हमने देख लिया कि हमारे पास रिज़ल्ट क्या गेट हो रहा है। और यहाँ हमारे पास देखो प्रोबेबिलिटी वैल्यू आ रही है क्या, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में,
यानी कि हमने एक एक डेटा को कंपेयर करके नहीं देखेंगे कि यहाँ इम्पैक्ट हुआ या नहीं हुआ, वो तो सुबह हो जाएगी। तो यहाँ टेस्ट इसलिए अप्लाई कर रहे हैं कि हमारे पास थ्रेशोल्ड के अगेंस्ट हम यहाँ देख सकें और यहाँ पर हम अपनी अजम्पशन को यहाँ पर वेरीफाई कर सकें कि भाई फेल टू रिजेक्ट हो रहा है या फिर तुम्हारे पास रिजेक्ट हो रहा है। तो नल हाइपोथेसिस हमारे पास क्या कि भाई द एवरेज ब्लड प्रेशर बिफोर एंड आफ्टर टेकिंग द मेडिकेशन इज डिफरेंट, यानी कि देयर इज अ चेंज। सही। तो अब चेंज का मतलब है कि नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो रहा है तो ये फायदेमंद ही है। फायदेमंद क्यों है कि भाई मेडिकेशन ली तो चेंज आया 6 हफ्ते बाद, तो अब रिजेक्ट कर रहे हो उसका मतलब है नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया तो पॉजिटिव नहीं है। पॉजिटिव है, हमारे केस पे डिपेंड करता है। सही। अगर क्या होता यहाँ पर फेल टू रिजेक्ट हो जाता है, इसका मतलब है मेरी मेडिसिन असर नहीं कर रही। जो रीडिंग्स पहले थी वही रीडिंग्स आफ्टर ट्रीटमेंट भी हैं, यानी कि 6 हफ्ते बाद भी वही रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो हमारी मेडिसिन, इसका मतलब है सैंपल वही रहा, वही रीडिंग्स रही। बात क्लियर। तो इस तरीके से तुम्हारे पास तुम्हारा पीयर टी टेस्ट सैम्पल्स के अगेंस्ट ऐसे काम करता है कि भाई रिलेटेड डेटा है हमारे पास, तो हम इस तरीके से करेंगे। क्लियर है। इसको करो इम्प्लीमेंट।